तो दोस्तों गोपाल स्नैक्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। बड़ा डिविडेंड नहीं है, 25 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 367 करोड़ के आसपास, पिछले साल 332 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 358 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट वहाँ पे बोल सकते हैं आप 8% के आसपास का जंप है साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, 2 से 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन मेरे हिसाब से आपको साल दो साल जज करना चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिकली कंपनी जो होती है, इनके जो बिजनेस होते हैं वो साल दो साल बिजनेस सीजन के हिसाब से काम करते हैं। तो ऐसे में कंपनी का परफॉर्मेंस साल दो साल जज करें तो साल दो साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 299 करोड़। अभी देखें तो 329 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे मतलब ऑन एन एवरेज बोले तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, 8% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल। लेकिन जब खर्चे देखते हैं आप तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट 10% बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है उसके ऊपर थोड़ा सा असर पड़ता हुआ देखने को मिल जाता है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ऑलमोस्ट 18 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 27 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 26 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि प्रॉफिट और भी आपको ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिल सकता था, क्योंकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है कि कंपनी को टैक्स के रूप में मात्र 41 लाख रुपए पे करने पड़े हैं, जबकि पिछले साल 58 लाख के आसपास और पिछले क्वार्टर में 86 लाख के आसपास पे करने पड़े थे। तो इस क्वार्टर में देखें तो टैक्स के रूप में कंपनी को कम पे करने पड़े हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आपको और गिरता हुआ भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल 33 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 30 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल तो आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिला है कि 9 से 10% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.44, पिछले साल 2.19, अभी देखें तो 2.10 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए नंबर कुछ खास नहीं लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको 8% के आसपास की ग्रोथ है, और कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से थोड़े से मिक्स नंबर है, देखते हैं मार्केट कैसे एक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।